Okay, so hello everyone, welcome you all to this SRP Maths channels. Hopefully you all are doing very well. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। और बेटा वीडियो देखने से पहले मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, प्लीज कीप पेन एंड पेपर अपने साथ, अपना कॉपी और कलम जरूर रखिए। साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको वीडियो, तभी आप इससे समझ पाएंगे, आगे इसका फ्यूचर में यूज कर पाएंगे। डेट वाइज आप जो भी डेट में देख रहे हो ना, डेट लिख करके इसको लेक्चर वाइज वीडियो को बनाओ, सॉरी नोट्स को बनाओ देख देख करके। तो अगर आप इस चैनल पे देखे होंगे तो सारे एनिमेशन वीडियो बेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप जाकर चेक करिए। वेरी हेल्पफुल कि वो आप मैथ्स, कई बच्चे बोलते हैं ना कि मैथ्स का सर लाइफ में यूज कहाँ है अपने पास, तो आप उसको वीडियो में जाकर चेक करो। हर चैप्टर्स का एनिमेटेड वीडियो है, क्लास 11 12 पूरा मैथ्स पड़ा हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए लोग 20,000 तक पे करते हैं। वो सारा का सारा मैंने फिल कर रखा है, जा करके देखिए। और बस ध्यान रखिएगा कि इस चैनल को सपोर्ट करना है आपको, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको बोलिए इसमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेटा इस थ्योरी वीडियो में हमने स्टेट 10 का पूरा कंप्लीट करा दिया है, आप जाके देखिए प्लेलिस्ट में। फिर सर्कल का पूरा वीडियो हमने बना दिया है, काफी अप टू जेई एडवांस तक, बोर्ड जेई मेंस जेई एडवांस तक का पूरा उसमें कवर है। यह जो हम कवर कर रहे हैं इसमें हमारे पास आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग पैराबोला के लिए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे, पैराबोला डिस्कस करेंगे। तो पैराबोला डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग। उससे पहले एक चीज में कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, यस। सो एक मोटिवेशनल कोट्स लेते हैं आज के लिए हम लोग। आज का मोटिवेशनल कोट्स जो कि हमारे अब्दुल कलाम जी का है। तो उन्होंने बोला था कि एक अच्छी जो किताब है ना, एक अच्छी बुक जो होती है वो 1,000, एक जो अच्छे दोस्त है, एक्चुअली एक अच्छे दोस्त जो होते हैं हमारे पास, वो 1,000, फिर से बोलना पड़ेगा, क्या था अपने पास, एक अच्छी पुस्तक 1,000 दोस्तों के बराबर होती है। फिर से बोल रहा हूँ, एक अच्छी किताब जो है वो 1,000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त वो एक लाइब्रेरी के बराबर होता है, कंप्लीट। यानी कि हम लाइफ में बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन एक अच्छा दोस्त बनाना बहुत जरूरी है ना। तो देखिए हर लोग का अपना एक फ्रेंड सर्कल जब आप रखते हो तो इसका काफी ध्यान रखो कि आप किसको फ्रेंड बना रहे हो, किसको फ्रेंड हमें नहीं बनाना है, ठीक है, उसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसी को मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम लोग अपना क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का क्लास क्या है अपने पास, पैराबोला है ना, पैराबोला। सो पैराबोला, पैराबोला, पैराबोला का मतलब क्या है एक्चुअली, है ना। सो दिस इज द पार्ट ऑफ कोनिक, कोनिक का ही कोनिक सेक्शन का पार्ट है। सो चलिए हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू कोनिक। कोनिक का मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू कोनिक। जो भी हम कोनिक बोल रहे हैं उसका मतलब एक्चुअली है क्या। सो कोनिक को हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट्स, locus of points which moves in a plane, moves in a plane such that, such that, such that its distance, its distance from a, its distance from a fixed point, fixed point to, है ना, ऐसे बोलो, such that the ratio of its distance, such that the, such that the, यहाँ पे लिख लेना आप, the ratio of, the ratio of its distance from a fixed point, fixed point to, to fixed line, to, इधर मैं चलो मैं इरेज करके लिख देता हूँ फिर से, वीडियो में जाएगा ना। तो एक मिनट, इसमें नहीं आ रहा क्या, ये क्या हो गया, इधर से ही हटा देता हूँ पूरा, जस्ट ए मिनट, वीडियो में जाएगा तो ये
आपका नोट्स में भी जाएगा, इसलिए मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ फिर से, कोई बात नहीं। सो सच दैट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस from fixed point to fixed line is constant। वो जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, डायग्राम बना देते हैं। जो बात मैंने बोला उसको डायग्राम में समझते हैं कि मैंने क्या बोला। एक हमारे पास फिक्स पॉइंट होगा, लेट अस सपोज दिस इज द फिक्स पॉइंट को हम एस बोल रहे हैं। लेट अस सपोज हमारे पास अल्फा बीटा पॉइंट है, एंड एक फिक्स लाइन हमने बोला है, दिस इज आवर फिक्स्ड लाइन एल इक्वल टू 0 मान लो। ठीक है, तो लोकस ऑफ पॉइंट मान लो अपने पास ये पी पॉइंट है जिसका हम लोकस लिखने वाले हैं। तो क्या बोला है कि रेशियो होना चाहिए अपने पास यहाँ से एस पी ए पॉइंट का लेंथ एंड इससे इसके ऊपर का लेंथ ए वाला। तो एस पी बाई पी एम जो है दैट मस्ट बी कांस्टेंट। तो अच्छा ध्यान रखना, जो फिक्स पॉइंट है ना इसको बोलते हैं फोकस ऑफ कोनिक, एंड जो फिक्स लाइन है इसका नाम देते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये नाम याद रखना अपने को, डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि क्वेश्चंस में वो फिक्स पॉइंट भी बोल सकता है या फोकस भी बोल सकता है या डायरेक्ट्रिक्स भी बोल सकता है, तो उसको हमको ध्यान रखेंगे। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा अपने पास कि एस पी बाई पी एम जो होगा सर दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा सर, दैट इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, कांस्टेंट। तो ये हमारे पास कोनिक का बेसिक डेफिनेशन है। अब यहीं पे जो रेशियो है, अब रेशियो क्या क्या हो सकता है अपने पास, दो लेंथ का रेशियो है, नेगेटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव ही होगा। या तो या तो 1 होगा या लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा। अब यहीं पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये जो कांस्टेंट रेशियो है ना इसी को नाम देते हैं इसेंट्रिसिटी। एस पी बाई पी एम जो कांस्टेंट है इसको क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी है, इसको ई बोलते हैं जो भी कांस्टेंट वैल्यू। और अगर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू का वैल्यू अगर 1 हो गया तो इस केस में जो कोनिक बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, पैराबोला। पैराबोला। ठीक है। सेकंड, अगर हमारे पास इसेंट्रिसिटी का वैल्यू लेस देन 1 हो जाए और ऑलवेज ग्रेटर देन 0 तो होगा ही क्योंकि ये हमारे पास रेशियो है, तो इस केस में अपने पास क्या बनता है, एलिप्स। हमारे पास क्या बन जाएगा, एलिप्स। थर्ड देखिए, अगर e का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए इस केस में बनेगा हमारे पास क्या जाके हाइपरबोला। क्या बनेगा अपने पास यहाँ पे जाके हाइपरबोला बन जाएगा। ये बात ध्यान रखना अपने को। ठीक है, तीनों चीज क्लियर हो गए ना। चलिए तो आगे देखिए और क्या क्या बात हम लोग डिस्कस करने वाले, ध्यान से देखिए। अगर सर हमने जो क्या बोला कि ये हमारे पास फोकस है सर, फिक्स पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा। Now we have a fixed line, sir. Suppose L is equal to 0. It's the directrix. Call it what? Directrix. Equation मान लेते हैं इसका हम लोग something ax plus by plus c is equal to 0. And suppose this is the locus point x comma y. So this distance sp to this distance sp by pm. This ratio should be constant. Okay. So as per definition that Sp by Pm and constant is called eccentricity E. So we all can see that we can write Sp is equal to E into Pm. Or if we do a squaring both sides, what we can write, Sp square is equal to E square into Pm का square, right? So what is the value of Sp? तो हम डिस्टेंस में लगा सकते हैं, that is x minus alpha का whole square प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इनटू ए परपेंडिकुलर लेंथ निकालने का अपना जानते हैं। इस पॉइंट को यहाँ डालेंगे तो यहाँ तो चलो लोकस पॉइंट डायरेक्ट में रख देता हूँ, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, रूट अंडर में होता था ना अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सर यहाँ स्क्वायर पे तो रूट हट जाएगा एक्चुअली, तो एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ।
तो वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। अच्छा ऊपर का स्क्वायर आ जाएगा ना, लेंथ है। अच्छा रुक जाओ, ये मैं ऐसा करता हूँ, पूरे का स्क्वायर लिख देता हूँ, जैसे ना पूरे का स्क्वायर हो जाएगा सर। तो व्हाट इज दिस विल बी, दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर, और नीचे से हमारा रूट गायब हो जाएगा, तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। ये हमारे पास रिक्वायर्ड जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। ये हमारे पास क्या हो गया सर, जनरल इक्वेशन हो गया, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। ये हमारे पास कोनिक का हो गया जनरल इक्वेशन। क्लियर है ना, क्या इसका इक्वेशन आया हमारे पास। अब इसी में देखना है कि हमारे पास पैराबोला कब बनता है, हमारे पास ये इलिप्स कब बनता है ना, और हाइपरबोला कब बनता है। तो दिस ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस हियर नाउ। सी नेक्स्ट पेज। ओके ठीक है, तो अपने पास क्या है, दिस व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। आपने जानते हैं सर, अगर सेकेंडरी का जो जनरल इक्वेशन था वहां से भी सब कुछ बनता है, ऑलरेडी एक बार किया था हमने डिस्कस, इसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। तो अगर s इज इक्वल टू हमारे पास क्या था सेकेंडरी का इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू भी 0, राइट। तो अगर सर हमारे पास s इज इक्वल टू अगर 0 हुआ है, हमने यहाँ पे निकाला था डेल्टा, डेल्टा क्या था बेटा, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch का स्क्वायर। तो ये हमारे पास डेल्टा का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इसी में सर केस क्या था, केस नंबर 1, तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर डेल्टा का वैल्यू इक्वल टू 0 था, तो यह इक्वेशन क्या दिखाता है, पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इन दिस केस व्हाट हैपन एक्चुअली, दैट जो फोकस है ना वो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाइक कर जाएगा इस वाले केस में। तो ये हमारे पास लाइक दैट, तो एक ही हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स का लाइन एक बन जाएगा और एक हमारा यही पॉइंट फोकस हो जाएगा। सो इन दिस केस एक्चुअली व्हाट हैपन, दैट फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, और इस वाले केस में अगर इसेंट्रिसिटी की बात करोगे कोनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो होता है इन्फिनिटी या अनडिफाइंड, है ना, क्योंकि एसपी तो रहता है ना, बट पीएम वाला जो केस होता है ना वो हमारे पास नीचे आ जाता है, तो उस केस में वैल्यू आ जाता है उसका इसेंट्रिसिटी का 0, एसपी बाई पीएम, पीएम 0 हो गया ना, पीएम हुआ क्योंकि पी कहाँ चला गया उठ करके, डायरेक्ट्रिक्स पे चला गया, तो पीएम का लेंथ क्या आ गया अपने पास, 0 आ गया। तो नेक्स्ट केस देखते हैं इसमें, अगर वो 0 नहीं है तब फिर जाकर हमारे पास बाकी के 3 चीज बनेंगे। तो केस नंबर 2, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, तो अगर हमारे पास अब डेल्टा का 0 नहीं है, देन एक क्या हमारे पास बन सकता है, आइदर पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स। तो यहाँ से तीनों केस में से कुछ भी एक आ सकता है। तो अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, देन इम्प्लाइज इट मे बी पैराबोला और इलिप्स और हाइपरबोला, ये तीनों में से हमारे पास कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या क्या होगा सर। तो अपने पास डेल्टा क्या है, नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रखिए अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो जाए, तो इस वाले केस में बनता है अपने पास क्या, पैराबोला। हम निकाल के देख लेंगे कि एच स्क्वायर क्या ए बी के बराबर आ रहा है। सेकेंड केस, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, तो ऐसे याद रखो ना, इसेंट्रिसिटी क्या था, लेस देन 1, तो उस केस में क्या था, इलिप्स था ना। तो ये हमारे पास उसी तरह से अगर लेस देन 0 हो तो क्या बनेगा, इलिप्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड पॉइंट वी कैन रिमेंबर, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी इफ वी गॉट ग्रेटर देन 0, तो क्या बन जाएगा सर, यहाँ पे हमारे पास हाइपरबोला। इस केस में अपने पास क्या आ जाएगा, हाइपरबोला निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
तो होपफुली ये सब पॉइंट हमारे पास क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन फॉर द पैराबोला। तो अब हम आते हैं अपना फोकस पूरा शिफ्ट करेंगे कहाँ, ये हमने जनरल ओवरव्यू बता दिया कोनिक के लिए, है ना, जनरल कोनिक के लिए। अब हम आते हैं पैराबोला के ऊपर स्पेशली, ठीक है। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन भी आप क्वेश्चन वाला वीडियो बनाऊंगा, इसमें बस थ्योरी कर रहा हूँ इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा। तो नाउ वी स्पेशली फोकसिंग ऑन आवर पैराबोला पार्ट, पैराबोला पार्ट, पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला में क्या होता है बेटा, अपने पास ध्यान रखना है, इसका डेफिनेशन क्या होता है कि वो जो हमारा फिक्स पॉइंट था फोकस, दैट इज सपोज टू बी, अगर जनरल लेना है तो अल्फा बीटा मान लेते हैं। पी हमारे पास क्या हो गया सर, एक्स कॉमा वाई, एंड जो डायरेक्ट्रिक्स है सर उसको मैं बोल रहा हूँ एल इज इक्वल टू जीरो, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, है ना। सो ये क्या बोलता है एक्चुअली कि आपको पैराबोला का डेफिनेशन है कि एस पी अपॉन जो पी एम है ना, ये वन होना चाहिए, यानी कि जो दोनों लेंथ है वो हमेशा सेम होगा। तो इसी में इफ एस पी अपॉन पी एम का जो रेशियो है अगर ई है, और अगर ई का वैल्यू वन हो जाए, यानी कि पैराबोला के केस में हमारा इसेंट्रिसिटी का वैल्यू कितना निकल के आएगा, वन आएगा। तो उस केस में जो बनता है कोनिक, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैराबोला। तो एस पी इज इक्वल टू पी एम हो जाएगा सर। तो अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर भी हो जाएगा। तो एस पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे बताइए, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉड भी होता है, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं तो मॉड का जरूरत पड़ेगा नहीं। सो यस, दिस इज द आवर जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला का जनरल इक्वेशन ऐसे आता है, बट विल डिस्कस फॉर द सम स्पेशल पार्ट बिकॉज दैट इज इन द आवर सिलेबस, तो उसको हम वो भी करेंगे, तो वो हमारे पास थोड़ा स्पेशल हो जाएगा फिर जा करके, ठीक है ना। बट दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ आवर पैराबोला, क्लियर। तो अगर हम बात कर रहे थे आगे, तो नेक्स्ट हमारे पास अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात किया जाए, तो हमने क्या बोला कि सर पैराबोला जो हमारे पास होता है वो क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में। सो दिस इज द, मान लो अपने पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस। अगर मानते हैं कि सर हमारे पास पैराबोला का शेप ऐसा आता है, एक्चुअली जब बनाते हैं इसको, देखो सपोज दिस इज द फोकस, फोकस ऊपर मानते हैं हमारे पास ए कॉमा जीरो है ठीक है। तो ये जो कोनिक का एक कर्व बन गया, तो ये कहाँ तक जा रहा है, पीछे में यहाँ तक जा रहा है, यानी कि जो डायरेक्ट्रिक्स होगा उसका लेंथ सेम होना है, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स कितना पीछे जाएगा, जितना ये आगे है हमारा उतना ही पीछे जा पाएगा, यानी कि यह जो भी पॉइंट हो जाएगा सर अपने पास, दैट इज माइनस ऑफ ए कॉमा जीरो हो जाएगा, और इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक्स डैश, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू बी जीरो, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारे पास क्या आ गया सर, इस वाले केस के लिए डायरेक्ट्रिक्स का वैल्यू निकल के आ गया। तो अगर मुझे कोई भी एक लोकस यहाँ पे लेना है पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो यह जो लेंथ है अपना एस पी, और ये जो लेंथ निकल के आएगा पी एम, ये दोनों लेंथ सेम होगा अपने पास, है ना, एस पी बाई पी एम सेम होना चाहिए। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसके में क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला में एक्चुअली दैट इज क्या बोला था, एस पी इज इक्वल टू पी एम हो जाएगा ना, और यू कैन से एस पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर हो जाएगा सर, डायरेक्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसेंट्रिसिटी कितना अपने पास वन है, इसेंट्रिसिटी का मतलब दोनों का रेशियो वन है सर। तो एस पी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, और रूट का स्क्वायर होगा तो रूट हट गया, स्क्वायर भी हट गया। इधर आइए, यहाँ पे वैल्यू पुट करने कितना हो जाएगा, एक्स प्लस ए, और नीचे में तो रूट अंडर है तो वन ही है, तो चाहो तो वन लिख लो, और इसका अपने पास क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। सो नाउ इफ वी सिंप्लीफाई व्हाट विल गेट, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म,
इसको इधर लेके आ जाओ. So what will get the standard equation of this type? Y square is equal to 4ax. Yes, this is the standard equation of parabola. In this case, y square is equal to 4x. Clear? Okay. So ठीक है. तो अभी हमने क्या देखा कि what is the standard form of parabola? क्या था इक्वेशन हमारे पास? That is equal to y. हम लोग को यहाँ सेलेक्ट तो करना पड़ेगा. बट क्या है? Yes. So y square is equal to 4ax. एक मिनट रुकिए, पेन शायद कुछ और सिलेक्ट हो गया मेरे ख्याल से. ठीक है ना, बॉल पॉइंट पे. सो दिस इज अ यस. सो फाइन. सो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ठीक है ना. तो इसमें हमने डायग्राम कैसे बना था, एक बार डायग्राम फिर से फटाफट बना देता हूँ. सो दिस इज द डायग्राम हियर. ये हमारे पास क्या हो गया, फोकस कोऑर्डिनेट a, 0. दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस parabola, that is x is equal to minus a, or you can write x plus a is equal to 0. At x axis it is y. Clear? ठीक है. तो इसमें क्या क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा. इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस ऑफ पैराबोला. दिस इज व्हाट, फोकस, फोकस ऑफ पैराबोला. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टेक्स. दिस इज द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला. ठीक है ना. इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला. व्हाट इज दिस सर? So this is the axis of parabola. This is the axis. Okay. And this is the vertex point, and this is also 90 degree here na. So this coordinate you can write, this is minus of a comma 0. So yes, what is the first point we can note? So यहाँ पे लिख लो standard equation and important terminology. Important terminology. Terminology. This is called what actually? A standard equation of parabola. This is called as standard equation of parabola, right? Okay. First of all is we have noted that y square is equal to 4x. This is our standard equation of parabola. But must remember that this a is always positive quantity. The value of a is what actually a positive value. Second point, focus. So what is the focus coordinate? S. That is of a comma 0. Third point is directrix. Directrix equation. So directrix is what actually? This one is the directrix line. That is x plus a is equal to 0. Fourth one is equation of axis of parabola. So what is the axis of parabola? Axis of parabola. Parabola. We can write the line perpendicular to directrix and passing to the focus. Perpendicular to directrix and passing through focus. Passing through focus is called एक्सिस ऑफ पैराबोला. तो हमारे वाले केस में अगर डायग्राम हमारे पास कैसा था देखिए. सो दिस इज द पैराबोला, दिस इज द फोकस a, 0 and this is the directrix, that is x plus a is equal to 0. So you can see this is the our axis of parabola, because this is the line perpendicular to this directrix and passing through the focus. So that is the axis, and what is equation of this axis here? Y is equal to 0. So in this case y is equal to 0 is the axis of parabola, or here x-axis simply. Next, fifth number point. So point of intersection of axis and curve is called vertex. So this is the vertex point. What is the vertex point? Vertex. That is here a. Coordinate क्या होता है?
0 comma 0, x is 0 and y is 0. So what is this actually? So point of intersection इसको शॉर्ट में POI भी लिखते हैं, ध्यान रखना. तो point of intersection of axis and curve is called vertex. Here vertex coordinate कितना आ गया अपने पास? 0, 0. 6 number point of intersection of directrix है ना, and axis is called the foot of directrix. ये भी लिख लेंगे. So क्या? Point of intersection of directrix and foot of directrix, sorry, point of intersection of directrix ए वाला and axis यानी कि बोल सकते हैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या है, अगर इस पॉइंट को n बोल दें तो n इज माइनस ऑफ a कॉमा 0. सो यहाँ पे हमने n बोला है, दैट इज माइनस a कॉमा 0 इज द फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इज कॉल्ड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस इज कॉल्ड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. Clear? Next point, 7 number point. So chord perpendicular, that is the double ordinate, must note, important also. This is the x and this is the our y that is, and this is the directrix x plus a is equal to 0. This is the focus coordinate a comma 0. So next one is the double ordinate. What is double ordinate? The line, तो ऐसे बोलो, chord perpendicular to axis of parabola is called double ordinate. Likewise, अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी एक कॉर्ड बनाया ऐसे करके और ए क्या है अपने पास, ये पॉइंट मान लो आप ए, ये पॉइंट मान लो आप क्या बी, यहाँ पे कितना डिग्री, 90 डिग्री का एंगल. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए बी क्या है, डबल ऑर्डिनेट. नेक्स्ट पॉइंट 8 नंबर, दैट इज द लेटस रैक्टम. That is LR, you can say. So double ordinate passing through the focus is called latus rectum. तो यहाँ क्या लिख लेंगे, double ordinate passing through focus is called double ordinate. तो अगर कोई हमारे पास double ordinate passing through focus is called that one, not double ordinate, it's called in 1 minute. Just a minute. ओके ठीक है. तो क्या था अपने पास, डबल ऑर्डिनेट. फिर से लिखता हूँ डेफिनेशन उसका, एक मिनट रुक जाओ. पॉइंट पेन फर्स्ट ऑफ ऑल this. Yes, so that we are discussing about the latus rectum है ना. So yes, this is the our focus a comma 0. So double ordinate that passing through the focus is called latus rectum. This is the, let us suppose L and L dash. So L dash, latus rectum. Double ordinate that passing through the focus is called double ordinate latus rectum. ठीक है. In the case of this parabola like that,
So whatever is the coefficient of the linear term, that is the latest rectum. यानी कि अगर बोलो LLR लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो क्या हो जाएगा अपने पास 4a के बराबर हो जाएगा, यानी कि LL' का वैल्यू हो जाएगा अपने पास 4a के बराबर। अच्छा कोई पूछ दे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो क्या हो जाएगा देखो तो x है ना माइनस a बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू a है ना, तो a बात हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका इक्वेशंस। नेक्स्ट व्हाट इज द एंड्स पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये भी निकाल सकते हैं हम लोग, एक मिनट रुक जाओ। यस, सो एंड्स पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, एंड्स पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, देखिए वेरी सिंपल, ये हमारे पास ऐसे है, ऐसे है, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मैंने क्या बोला, एक ऐसा लाइन जो फोकस से पास करे एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, सो दैट इज कॉल्ड द लेटेस्ट रेक्टम। तो इसका फोकस क्या है a, 0, यानी कि इसके ऊपर जो x कोऑर्डिनेट है तो ये हो जाएगा, y निकालना है बस अपने को। तो इक्वेशन हमको दिया गया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसमें हम x का वैल्यू क्या पुट कर देंगे a, तो अगर हम पुट कर देंगे तो हमारा यहाँ से y निकल के आ जाएगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4a इंटू a, दैट इज y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a हो जाएगा, यानी कि l का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा a, 2a, l का क्या हो जाएगा a, माइनस 2a। यस, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस इज द लेटेस्ट रेक्टम का एंड्स पॉइंट्स हमारा निकल के भी आ गया, ठीक है ना। तो ये तो हमने बताया क्या, एक तरह का ओरिएंटेशन में पैराबोला के लिए। तो सिमिलर तरीके से बहुत सारा ओरिएंटेशन हो सकता है, जैसे एक बार मैं सारे यहाँ बताता हूँ आपको। देखिए ये हमारे पास सर एक पैराबोला हो गया ऐसा, एक हमारे सर पैराबोला हो गया ऐसा, चार तरह का पैराबोला हम उसमें बना सकते हैं। एक सर जी मान लीजिए आपका ऐसा बना, और एक सर जी मान लीजिए आपका ऐसा हो गया। तो इसमें हमने क्या बनाया, दैट पैराबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस और फोकस और ओ कैन से ओपनिंग इन द पॉजिटिव एक्स साइड लाइक दैट। ये क्या हो गया सर अपने पास a, 0, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया सर, दैट इज x प्लस a इज इक्वल टू 0, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। और बाकी तो इसका अगर आप चाहते हो लिखना ये लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट, तो ये भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा कितना a, 2a, ये हो जाएगा a, माइनस 2a। सिमिलरली अगर सर पैराबोला हमारे पास इस तरह से आ जाए, इस तरह से, तो ये हो गया अपने पास x, ये हो गया अपने पास y, एंड दिस इज x डैश, यहाँ पे दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स ओवर हियर। इसका फोकस क्या हो जाएगा सर, तो फोकस इज माइनस a, 0, एंड a पॉइंट कितना हो जाएगा सर, तो x इज इक्वल टू a, दैट इज x माइनस a इज इक्वल टू 0। अच्छा अगर चाहते हो यहाँ पे भी लिखना एंड्स पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, यू कैन राइट, तो a अपने पास l हो गया, ये l डैश हो गया, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया माइनस a, और y देखो 2a आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर, x कोऑर्डिनेट इज माइनस a और y भी ऑल्सो माइनस 2a। अच्छा इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वेशन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, ये इज ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान रखना बेटा, a कैन नॉट बी नेगेटिव। और इसका इक्वेशन कितना अपने पास, तो इट्स इक्वेशन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा ऐसे। यहाँ देख लो अगर हमारे पास पैराबोला से ऊपर की तरफ खुले लाइक वाइज दिस, तो ये हमारे पास हो गया x, दिस इज आवर y, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू, चाहो तो 4ay लिख लो या by लिख लो, दैट इज अप टू यू। चलो मैं ay लिख देता हूँ। तो इसका फोकस कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर, दिस इज 0, a, डायरेक्ट्रिक्स तो नीचे बनेगा ना, इसका कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस a, तो ऊपर क्या लिखिएगा y प्लस a इक्वल टू 0, ठीक है कि नहीं, क्लियर। अच्छा इसका भी क्या हम अच्छा सब की चारों केस में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 4a ओनली, एंड पॉइंट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, a वैल्यू आ जाएगा अपने पास 2a, a, ये आप मानो l, यहाँ पे आपका क्या हो गया l डैश, दैट इज माइनस 2a, a,
ठीक है। सिमिलरली अगर हम नीचे देख लें, लेट अस सपोज लाइक दिस, ऐसे करके दिस इज x and then this is y, okay, and this is our this one. So यहाँ पे फोकस क्या हो जाएगा अपने पास, दैट इज 0 कॉमा माइनस से हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू ए, है ना, तो इधर आके माइनस से हो जाएगा, तो y माइनस ए इज इक्वल टू 0। इसका भी अगर चाहो इंट्स पॉइंट्स लेटर्स लिखना तो क्या हो जाएगा, देखो x का वैल्यू यहाँ 2 है ना, और y का वैल्यू माइनस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2a कॉमा माइनस है। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में 4ay। जितने भी केस हमने देखा है सब में लेंथ जो है दैट इज 4a ओनली, ये बात मैं अगर लिख देता हूँ, यहाँ पे जितने भी हमने पैराबोला लिखा है दैट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और इसी से हम साइज ऑफ पैराबोला डिस्क्राइब करते हैं, साइज ऑफ पैराबोला दैट इज इक्वल टू व्हाट एक्चुअली 4a। अच्छा, अगर मैं ये बात डायग्राम में लिख देता हूँ कि उसका हमारे पास एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो इसका एक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे तो सर y इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ एक्सिस, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका एक्सिस का इक्वेशन, तो दैट इज द अगेन y इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस है ना, यहाँ पे y एक्सिस होता है इक्वेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी यहाँ डायग्राम में ही लिख लिया, एक और आप डायग्राम अच्छे से बनाइएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा क्लियरिटी के साथ, ठीक है, नो प्रॉब्लम अप टू हियर। अच्छा सर, अब क्या हो सर, अगर हमारा पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो 0 0 पे ना होकर किसी अदर पॉइंट पे हो, ध्यान रखिए, इफ वर्टेक्स एट पॉइंट मान लो अल्फा कोमा बीटा एंड, बट इसका जो एक्सिस है ना, एक्सिस इज पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, बट उसका जो एक्सिस जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। अब ध्यान दो, दिस इज आवर हियर एक्स, दिस इज आवर हियर वाई। मान लेते हैं सर कि हमारा वर्टेक्स इसका यहाँ पे जा रहा है सर, लाइक दिस, पैराबोला हमारा ऐसे बनेगा, इसका फोकस कुछ यहाँ पे है, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। तो ध्यान रखना इसका जो इक्वेशन होगा ना, ए पॉइंट हमने क्या मान लिया अल्फा कॉमा बीटा मान लिया, बट ये जो लेंथ होगा लेंथ विल नॉट चेंज, दिस लेंथ विल सेम। तो अगर मान लो इसको तुमने क्या बोला था ए बोले हो ना, इसको हम एस बोले हैं और इसको हम बोल देते हैं एन या पी, तो ये लेंथ तो सेम ही रहेगा सर, क्या ए एस इज इक्वल टू ए एन, ये लेंथ विल नॉट चेंज। इक्वेशन से क्या हो जाएगा एक्चुअली, तो ए से होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, कब जब हमारा 0 0 पे हो। अब यहाँ पे क्या है 0 ना होके वो अल्फा बीटा चला गया, तो हो जाएगा y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस अल्फा। तो इन दिस केस ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बाकी में भी सेम तरीके से इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो जहाँ भी वर्टेक्स होगा इस तरीके से उसमें हम y को y माइनस बीटा लिख देना है और x को अपने पास x माइनस अल्फा रखना है, तो हमारे पास वो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे भी जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट विल नॉट चेंज, वो तो हमारा 4 ही होगा, क्योंकि साइज ऑफ पैराबोला विल नॉट चेंज ना, साइज तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना बेटा, अगर सर मान लो हमारा जो पैराबोला है ना वो अलोंग एक्स एक्सिस ना हो, कुछ ऐसा खुले ऊपर की तरफ खुलेगा, मान लो ऐसे, तब जो इसका अगर इक्वेशन लिखेंगे तो इसका इक्वेशन में सब कुछ टर्म आएगा। सो इफ एक्सिस is inclined with coordinate axis है ना, तो अगर कोई अलग एंगल पे इंक्लाइन हो जाए तो उस केस में क्या होगा एक्चुअली इसका इक्वेशन में,
तो इन दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर का टर्म भी आएगा, वाई स्क्वायर का टर्म भी आएगा एंड एक्स वाई टर्म विल प्रेजेंट। बट इस टाइप का हमारा सिलेबस में एक्चुअली नहीं है। जेई का सिलेबस में के लिए क्या है कि पैराबोला whose axis is parallel to the coordinate axis, तो उसका जो एक्सिस होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होगा, तब हम उसका सब कुछ निकालेंगे और देख लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास फोकल डिस्टेंस, नेक्स्ट वीडियो, आई थिंक ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो उस वीडियो में हम यहाँ पे बना देंगे। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं हम लोग, देख लो क्या क्या चीज़ है अपने पास। 1 मिनट। तो ये तो आई थिंक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है सब पॉइंट। हाँ ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, है ना। बाकी का फोकल डिस्टेंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं हम लोग, फोकल लेंथ। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। आपने देखा और होपफुली आपको समझे भी होंगे, आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा क्लास। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो। चैनल को अपना सब्सक्राइब कर दो और प्रेस बटन जरूर दबा लेना। One more thing, if you want to learn all the chapters in the animated form, तो इसी चैनल पे भी जाओ प्लेलिस्ट में, और हर एक चैप्टर का एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उसमें सारे एनिमेटेड वीडियो पड़े हैं, जिसको आप खरीदने के लिए काफ़ी पैसा देना पड़ेगा आपको, 20,000 30,000 लाइक दिस, बट हेयर ऑल कंटेंट आर freely available. So please you go and check once, and if you find helpful, please share with your family, friends, all the things. So take care, bye bye. Thank you so much all of you for joining the class. We meet in the next class. Like, share and subscribe. Bye bye. Take care.